हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कि आप क्लास 11th में आ गए हैं और उससे बड़ी बात यह है कि आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ की है। इसके अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बिजनेस की फाउंडेशन होता है और वो है अकाउंटेंसी। हर बड़ी जर्नी एक छोटे से कदम से स्टार्ट होती है और वो पहला कदम आपने उठा लिया है। एक ऐसे सफ़र की शुरुआत जिसमें आप बड़े बिजनेसमैन और एक काबिल फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनेंगे। जैसा कि हमने बताया कि आज हम क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसके अंदर हम आज जो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे उनमें से सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे नीड्स फॉर अकाउंटेंसी, हमें अकाउंटेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर होगा मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है। तीसरी चीज़ यहाँ पर हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी और उसके बाद हम उसके कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी अकाउंटेंसी के जानेंगे। तो एक एक करके हम आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। हम थ्योरी से इसलिए लेकर चल रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर से अकाउंटेंसी के इसलिए लेकर चल रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे क्लास 11th में अकाउंटेंसी थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ते हैं और जिसकी वजह से उनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने में, क्योंकि सारे टर्म्स मालूम नहीं होते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर फंस जाते हैं। तो हम क्लास 11 के चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर 8 तक जो सारा थ्योरी का पार्ट है, इसमें हम सारी थ्योरी आप लोगों के साथ क्लियर करेंगे और उसके बाद हम आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तो आज इसी से शुरू करते हैं कि ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो हमारे मन में बहुत से सवाल आते हैं और उनमें से सबसे पहला सवाल ये होता है कि अकाउंटेंसी होती क्या है, इसे हमें करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, बिजनेस में इसका क्या रोल है। ऐसे बहुत से सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज हम देंगे और शुरू करेंगे आज से जर्नी क्लास 11 अकाउंटेंसी इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं, लेकिन उससे पहले एक स्टूडेंट का सवाल है, वो सवाल लेकर फिर आगे चलते हैं करते हैं। स्टूडेंट का सवाल यह है कि सर क्या स्मॉल बिजनेस के लिए भी अकाउंटेंसी की ज़रूरत पड़ती है और एक्सेल और ऐप में भी अकाउंटेंसी की जा सकती है। तो जी हाँ, एक्सेल और ऐप में अकाउंटिंग की जाती है, या ये कहें कि 99% जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो ज़्यादातर अकाउंटिंग किस में करते हैं, एक्सेल में करते हैं और उसके बाद उस डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं एप्लीकेशन में या सॉफ्टवेयर में। तो बिना एक्सेल के कोई भी अकाउंटिंग बड़े बिजनेसमैन की पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसी से सारा डाटा क्लियर किया जाता है और उसके बाद उसको सॉफ्टवेयर में या ऐप में ट्रांसफ़र किया जाता है। जो पहला सवाल है कि स्मॉल बिजनेस में भी अकाउंटेंसी की ज़रूरत पड़ती है, तो जी हाँ, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप चाहे छोटी सी रेहड़ी लगा रहे हैं, पान वाले हैं, गुमटी पर हैं, आप कोई भी छोटा से छोटा बिजनेस कर रहे हैं, आप सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपने खरीदने और बेचने का काम किया है, यानी कि आप उसमें प्रॉफिट तलाश कर रहे हैं, तो आपको अकाउंटेंसी करनी पड़ेगी। कुछ भी आप परचेस करके लाओगे बेचने के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा और लिखने के बाद आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो बिजनेस कितना भी छोटा हो, आपको अकाउंटेंसी करनी ही पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं नीड्स फॉर अकाउंटेंसी। जब भी हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें यह जानना ज़रूरी होता है कि साल के एंड में कितना प्रॉफिट हो रहा है। साथ में ये भी जानना ज़रूरी होता है कि हमने अपने बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है और इसके अलावा हमें यह जानना ज़रूरी होता है कि हमने किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है। बिजनेस इज नॉट अबाउट दिस आइडिया, इट इज़ मेकिंग देम काउंट एंड अकाउंटेंसी हेल्प अस बेटर काउंट। तो यहाँ पर अगर हम इन सब जानकारियों को एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं तो हमें मिलती है क्लियर पिक्चर अपने बिजनेस की, अपने फाइनेंशियल हेल्थ की। यहाँ पर स्टूडेंट का एक और सवाल है, वो सवाल भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। स्टूडेंट ने ये पूछा है कि अगर अकाउंटिंग ना करें तो बिजनेस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, अकाउंटेंसी और बिजनेस एक दूसरे का चेहरा है, या कह सकते हैं एक मिरर की तरह काम करता है। जिस तरह से हम अपना इमेज मिरर में देखते हैं और हमें यह पता चलता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हमें और कितना ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है, उसी तरह से अकाउंटेंसी बिजनेस को ये बताती है कि बिजनेस में अभी और क्या परिवर्तन की ज़रूरत है, बिजनेस में कितना बिजनेस अच्छा कर रहा है, कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, किस तरह की उसकी फाइनेंशियल हेल्थ है। इन सभी जानकारियों को कौन प्रोवाइड करता है, अकाउंटेंसी प्रोवाइड करती है। बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है, जितना ज़्यादा बड़ा बिजनेस होगा उतना बड़ा अकाउंटिंग का हमारा ट्रांजैक्शन होगा। तो उसी तरह से हम लोग अकाउंटेंसी और बिजनेस को साथ में लेके चलते हैं। अगर हमें बिजनेस करना है, लॉन्ग टर्म तक करना है, टिक के रहना है, तो हमें अकाउंटेंसी को करना ही पड़ता है, क्योंकि बिजनेस का मतलब ही प्रॉफिट है और प्रॉफिट का मतलब ही अकाउंटेंसी है। इन तीनों चीज़ों को कभी छोड़ा नहीं जा सकता है। अगर आप समाज सेवा कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अकाउंटेंसी के बगैर बिजनेस पॉसिबल नहीं है।
अकाउंटेंसी हमें बताती है कि हमने कितना परचेज़ किया है, कितना सेल किया है, कितना हमारे पास बचा हुआ है और सबसे इम्पोर्टेंट कितना प्रॉफ़िट हुआ है। अकाउंटेंसी से हमें मिलती है बिज़नेस की फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल पोजीशन, कितना हमने उधार देना है, कितना उधार लेना है और सबसे बड़ी चीज़ जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें ये पता चल पाता है कि हमें गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है, कितना इनकम टैक्स देना है, कितना जीएसटी देना है, ये सारी चीज़ें हमें इसी से मिलती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ और है कि कभी ऐसा होता है कि हमारे बिज़नेस में कोई लीगल इश्यूज़ आ जाती हैं, तो उन लीगल इश्यूज़ से बाहर निकलने में भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमें बहुत हेल्प करते हैं। अकाउंटेंसी हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना ज़िंदा रहने के लिए साँस लेना। और ये भी सच है कि जैसे-जैसे बिज़नेस बढ़ता जाता है, अकाउंटिंग भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। जो चीज़ें मेज़र की जा सकती हैं, वो इम्प्रूव की जा सकती है। अकाउंटिंग इज़ ऑल अबाउट योर मेज़रिंग ग्रोथ। अब चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी को कहा जाता है लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस। यहाँ पर स्टूडेंट का एक और सवाल है कि सर अकाउंटेंसी को लैंग्वेज क्यों कहते हैं जबकि ये नंबर का सब्जेक्ट है? जैसे किसी ज़बान का काम होता है कम्युनिकेशन करना, उसी तरह से अकाउंटेंसी का काम होता है रिकॉर्ड करना, क्लासिफ़ाई करना, समराइज़ करना और उसके बेसिस पर हमें डिसीजन लेना या किसी रिज़ल्ट पर पहुँचना। अकाउंटिंग की मदद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट हमें ये बताता है कि हमारा बिज़नेस प्रॉफ़िट में है या लॉस में है और बैलेंस शीट हमें बताती है कि हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। अकाउंटिंग इज जस्ट नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज स्किल दैट बिल्ड योर फाइनेंशियल विजडम ऑफ योर लाइफ। चलिए अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी की वैसे तो बहुत सी डेफिनेशन है, बहुत से राइटर्स ने डेफिनेशन लिख रखी है, लेकिन सभी राइटर्स की जो डेफिनेशन है उनमें कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं। अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, यही सारे वर्ड्स हैं जो सारे राइटर्स लगभग लिखते हैं और सबकी डेफिनेशन इन्हीं के करीब इर्द-गिर्द घूमती है। लेकिन आर एन एंथोनी की जो डेफिनेशन है वो बहुत सटीक और बहुत छोटी है और इसमें उन्होंने सारी चीज़ों को क्लियर किया है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आर एन एंथोनी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इज अ सिस्टम यूज्ड टू कलेक्ट, समराइज, एनालाइज एंड रिपोर्ट इंफॉर्मेशन इन नेसेसरी टर्म्स। अब उसके बाद बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी में बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक एक करके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अकाउंटिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। दूसरा है ओनली रिकॉर्ड्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओनली रिकॉर्ड्स इन मॉनेटरी टर्म्स, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं अकाउंटेंसी के। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं अकाउंटिंग बोथ आर्ट एंड साइंस। यहाँ पर स्टूडेंट का एक सवाल भी हो, सवाल भी साथ में लेते जाते हैं। अकाउंटिंग अगर साइंस है तो क्या ये फॉर्मूला बेस्ड है और अगर आर्ट्स है तो क्या ये क्रिएटिविटी है? तो इसका जवाब हम आगे आपको इसी में देंगे कि अकाउंटिंग को आर्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, उसके बाद किसी हम फाइनल रिजल्ट की तरफ जाते हैं। और साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रिंसिपल बेस्ड होता है, इसके अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं, इसलिए इसको साइंस भी कहा गया है। दूसरा ये है कि ये ओनली रिकॉर्ड्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी हाँ, इसमें हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल ही रिकॉर्ड्स करते हैं, बाकी कोई और चीज़ नहीं रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस से किसी और ट्रांजैक्शन, किसी और चीज़ से कोई लेना देना ही होता है, सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि अकाउंटिंग इन ओनली मॉनेटरी टर्म्स। जी हाँ, हम लोग अकाउंटिंग में सिर्फ पैसे के लेन-देन से जुड़ी हुई चीज़ें ही इसमें रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है क्लासिफिकेशन। इसमें क्लासिफिकेशन इसलिए कहा गया क्योंकि अकाउंटिंग में क्या होता है कि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको सारे हम लोग एक पेज पर लिख देते हैं। मान लीजिए दिन भर में 1000 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो उनको सभी को हम लोग एक पेज पे लिख लेते हैं, उसको हम लोग जर्नल एंट्री कहते हैं। अब हमने कोई ऐसे बिजनेसेस होंगे या कोई ऐसे एंटरप्रेन्योर होंगे जो दिन भर में कई बार आते होंगे, परचेज करते होंगे या सेल करते होंगे। अगर उनका हम पर्सनली रिकॉर्ड देखना चाहें तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए कि हम लोग सबसे पहले फिर क्या करते हैं कि जर्नल एंट्रीज करते हैं, सारे रिकॉर्ड्स एक तरफ कर देते हैं, उसके बाद उसको क्लासिफाई कर देते हैं। क्लासिफाई कर देते हैं ट्रांजैक्शन के हिसाब से। मान लीजिए कैश का एक अकाउंट बना दिया, परचेज का एक अकाउंट बना दिया, सेल का अकाउंट बना दिया, तो लेजर्स हम अलग-अलग क्रिएट कर देते हैं, इसको क्लासिफाई करना होता है। एक स्टूडेंट का यहाँ पर सवाल और है, वो भी साथ में लेकर चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल यह है कि क्या खर्च को अलग रिकॉर्ड करते हैं और कितने तरह की बुक्स बनाई जाती हैं?
खर्च को क्या, बल्कि जितने भी तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है, उनको सबको अलग-अलग ही क्लासिफाई करके लेजर के रूप में बनाया जाता है, सबको रिकॉर्ड किया जाता है। चाहे वो खर्च हो और चाहे वो इनकम हो, जो कुछ भी है उनके अलग रिकॉर्ड्स किए जाते हैं। और जहाँ तक रही बुक्स की बात बात तो बुक्स बहुत तरह की बनाई जाती हैं, जिसमें हम कुछ का आपके सामने ज़िक्र करते हैं, जैसे कैश बुक हो गई, बैंक बुक हो गई, परचेज़ बुक होती है, सेल बुक होती है, परचेज़ रिटर्न बुक है, सेल रिटर्न बुक है, जर्नल प्रॉपर बुक है, और ऐसी बहुत तरह की बुक्स बनाई जाती हैं इसके अंदर। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो समराइज़ेशन का है। तो जैसा कि हमने बताया कि जब हम क्लासिफ़ाई करते हैं तो सबके लेजर्स, हर बिज़नेस के अलग-अलग लेजर्स बना देते हैं। उन लेजर्स को हम एक पेज पर लेकर आते हैं और वो पेज हमारा कहलाता है ट्रायल बैलेंस का, और वही चीज़ हम समराइज़ कहते हैं। उसी को हम लोग समराइज़ेशन करना कहते हैं। तो जब हम लोग सारी चीज़ों को एक पेज पर लेकर आते हैं तो हमें समझना और आसान हो जाता है कि साल के एंड में हमने कितना परचेज़ किया, कितना सेल किया, कितने एक्सपेंसेस हुए, कितना एसेट्स है, लायबिलिटीज़ है। ये सारी चीज़ें हमें उस पेज के अंदर एक ही बार में देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद जब हम ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं, जिससे कि हम लोग एक फाइनल डिसीजन की तरफ जाते हैं, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि हमारा बिज़नेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, हमारे बिज़नेस की हेल्थ कैसी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो है वो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात इसलिए की गई है क्योंकि कम्युनिकेशन, बिज़नेस हमारा क्या करता है? बिज़नेस हमारा बात करता है अकाउंटिंग के ज़रिए। अकाउंटिंग के ज़रिए इसलिए क्योंकि अकाउंटिंग हमें बताती है कि बिज़नेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। जब भी हमें किसी से इन्वेस्टमेंट लेना होगा, कोई बैंकर आता है, तो वो हमारी बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। वो ये देखता है कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, और वो हम अकाउंटिंग के रिकॉर्ड से उनको दिखाते हैं। अगर उनको लगता है कि इस बिज़नेस में कुछ फ्यूचर है और बिज़नेस आगे अच्छा कर सकता है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसलिए इसको कम्युनिकेशन के रूप में भी देखा जाता है। तो आज हमने ये थ्योरी का कुछ पार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद है कि यह बहुत पसंद आएगा आपको और आप इसको शेयर भी करेंगे और कंटिन्यूअसली आप हमारे साथ बने भी रहेंगे। सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल, जिससे कि आपको थ्योरेटिकल पार्ट जितना भी है अकाउंटेंसी का वो अच्छे से क्लियर हो जाए, जिससे कि प्रैक्टिकल समझना और आसान हो। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।